Hello guys, good evening everyone. So we are live now. So लास्ट टाइम हमारा फ्राइडे को बेसिकली रिवीजन करना था चैप्टर 8 का हिस्ट्री, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज आई वॉजंट एबल टू एंड वही आज हम पहले कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 8 हिस्ट्री रिवीजन आज करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। सो वी आर लाइव। अंकिता शिंदे, राइट? हेलो, गुड इवनिंग। हेलो बेटा, हाउ आर यू? सो आई होप सबको याद हो, आज मंडे 8:30 सेशन चालू होगा हमारा एंड अभी तक सिर्फ कुछ ही लोग ऑनलाइन हैं। हाउ आर यू अंकिता? फाइन। पढ़ाई कैसे चल रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो श्रीमई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सो लगता है लोग आज थोड़ा भूल गए हैं। 8:30 बजे हमें ऑनलाइन रिवीजन लेना है। हेलो नाजिया, आई होप आप लोग सब लोग रेडी है। आपने चैप्टर 8 का वीडियो देख लिया है हिस्ट्री का एंड आप सब लोग रिवीजन के लिए रेडी है। आई होप दैट हेलो रिंकू, हेलो शिवम, हेलो। स्टडी हार्ड, स्टडी हार्ड, क्या बात है। आई होप यू आर स्टडिंग हार्ड। एंड आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही प्यारा, टूरिज्म एंड हिस्ट्री के ऊपर। टूरिज्म हिस्ट्री का बहुत प्यारा सा वीडियो था और बहुत ही अच्छा चैप्टर था। लाइक हमें सभी को ट्रैवल करना सभी को पसंद है, हम सभी को घूमना फिरना पसंद है, चाहे कैसा भी कोई इंसान हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, उससे घूमना फिरना बोले तो सभी को अच्छा लगता ही है कहीं ना कहीं। तो उसी के ऊपर हमारा ये टॉपिक था पूरा, टूरिज्म एंड हिस्ट्री, जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे हिस्ट्री और टूरिज्म का लिंक बैठता है, कैसे हम पहले से ही एज अ हमारे अंदर एक इंस्टिंक्ट ही है, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पहले घूमते ही रहते थे। सो आज भी हमें अगर कोई ऐसा कहे कि आपको एक जगह से दूसरी जगह दुनिया घूमनी है तो आप कभी मना नहीं करोगे, आप हमेशा रेडी रहोगे, राइट? सो हमारे अंदर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट ही है घूमने फिरने की। सो उसी के ऊपर ये पूरा टॉपिक था, ट्रैवलिंग। और हमने देखा कैसे पहले के ज़माने में अलग अलग जो पहले ट्रैवलर्स माने जाते हैं, जिन्होंने पूरा वर्ल्ड टूर किया, जिन्होंने हमें अलग अलग अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, अपने डायरी के थ्रू, अपने किताबों के थ्रू, अपने अलग अलग राइटिंग्स के थ्रू उन्होंने बताया। मार्को पोलो, इबन बटूटा एंड बेंजामिन टुडेला, ये आप सबको अगर याद होंगे ये सारे। सो ये चैप्टर में हमने सबके बारे में देखा। हमने फिर ये भी देखा कि रिलीजियस टूरिज्म भी कैसे होता था। मॉन्क्स जो थे सारे, जैन हो या बुद्धिस्ट हो या जो भी एक अलग धर्म के हो, सब लोग एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगह पे वो घूमते रहते थे टू स्प्रेड द वर्ड ऑफ देयर रिलीजन। वो अपना रिलीजन को प्रीच करने के लिए घूमते थे। सो ये सारी चीजें हमने देखी कैसे सब कुछ रिलेटेड है टूरिज्म के साथ। फिर हमने ये भी देखा कि थॉमस कुक करके जो थे, जिन्होंने एक प्रॉपर पहली बार सक्सेसफुल एक ट्रिप, एक ग्रुप ट्रिप हम बोल सकते हैं जिसको, वो प्लान किया था, जिसके अंदर उन्होंने लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे उन्होंने रेलवे के थ्रू ट्रैवल कराया था। सो ये आई होप ये सारी बातें आपको याद होगी। एंड आज की तारीख में ये कितना एडवांस हो चुका है, अलग अलग टाइप ऑफ टूरिज्म आ चुका है। हिस्टोरिकल टूरिज्म, जियोग्राफिकल टूरिज्म, हेल्थ टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म। आई होप सबको एग्रो टूरिज्म मतलब पता हो। एग्रीकल्चर रिलेटेड अगर हम कहीं पे
पढ़ने जाते हैं या कहीं पर उसके बारे में और जानकारी लेने या उसके बारे में बस सीखने जाते हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चर की चीज़ें हम जानना चाहते हैं, उसे एग्रो टूरिज्म कहा जाता है। फिर स्पोर्ट्स टूरिज्म होता है, कल्चरल टूरिज्म होता है, एंड नॉर्मल टूरिज्म हमारा होता ही है जो इंटर स्टेट एंड इंटरनेशनल एंड एक कंट्री में डोमेस्टिक आपका। सो आई होप ये पूरा चैप्टर आप सभी को अच्छी तरह से समझ गया है। आई होप आप सभी ने इसे पढ़ा है, एंड इसके अंदर हमने देखे थे कितने अलग अलग इसके एक जॉब्स निकलते हैं टूरिज्म से रिलेटेड, अलग अलग इतने जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलती है कि आप ट्रैवल एजेंट बन सकते हो, आप एक प्लानर बन सकते हो, जिसमें आप टूर प्लान करके देते हो किसी को। हमारे यहाँ पे मुंबई में ये होता है, लाइक पूरे महाराष्ट्र में ही हो रहा है ये। एक ग्रुप फॉर्म हो जाती है जो फोर्ट्स जाती है, वो मराठी पीपल है कुछ, वो लोग ना, लाइक मैं भी एक बार गया था हरिश्चंद्र गढ़ पे गया था मैं, विच इज लाइक द सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन ऑफ महाराष्ट्र मेरे ख्याल से। सो हरिश्चंद्र गढ़ पे मैं गया था, टूर प्लान किया था ओवरनाइट, एंड हम लोग ने ट्रैकिंग की थी। सो ये यंगस्टर्स लोग आजकल इस चीज़ को इनिशिएटिव लेते जा रहे हैं, एंड ऐसे छोटे छोटे टूर करते रहते हैं जहाँ पे वो अलग अलग जगहों पे जाते हैं, ट्रैकिंग वगैरह जाते हैं, कलसूबाई वगैरह जो ट्रैक है, ये सब अलग अलग जगह पे जाते हैं। सो आई होप आप सब इस चीज़ से अवेयर हैं, एंड आई होप आप भी कुछ सालों में ट्रैकिंग वगैरह करेंगे, एंड आप भी ये सारे एक्सपीरियंस खुद से लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज रिविजन। आज हम करने वाले हैं टूरिज्म रिवीजन बाय एक्सपर्ट क्लासेस। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, एंड आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फर्स्ट, कास प्लेटू इन डैश इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स विच इज अ वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट। तो कास प्लेटू जिसके बारे में आप जानते ही हो, ये कहां पर लोकेटेड है, स्टेट का नाम बताना है। सेम आपको मराठी में भी क्वेश्चन ये मैं आपके लिए मैंने बना के रखे हैं। सो मराठी में भी आपको आंसर, लाइक मराठी जिनको समझ रही है उनके लिए ये डैश मधील कास पत्थर पश्चिम घाटात आहे, जे एक जागतिक नैसर्गिक वारसा आहे, यानी नॅचरल हेरिटेज है। सो बहुत ही सिंपल सा आंसर, गिव मी क्विकली द आंसर फॉर दिस। वेरी गुड, बहुत ही सिंपल सा आंसर था इसका। महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र के अंदर है ये, महाराष्ट्र के अंदर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप सभी को ये आंसर आया, आई होप सभी को ये आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड क्वेश्चन, द महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वॉज सेटअप इन डैश। कौन से ईयर में सेटअप किया गया था महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन? सेम क्वेश्चन इन मराठी। महाराष्ट्र पर्यटन यानी टूरिज्म होता है, पर्यटन विकास महामंडल डैश मध्ये स्थापन करण्यात आले। कौन से ईयर में ये एस्टैब्लिश किया गया था? वेरी सिंपल, अगेन लेट्स सी किसको आता है। ओके, आई सी आंसर्स। युवराज जी का आंसर दिख रहा है मुझे सबसे पहले। आई होप सेकंड आंसर ही है वो। अंकिता का भी आंसर आया, रिया का भी आंसर आ गया। यस, एग्जैक्टली द करेक्ट आंसर इज 1975, दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थॉमस कुक established a travel agency selling dash। थॉमस कुक जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, 19th सेंचुरी की लेटर हाफ में इन्होंने कौन सी ट्रैवल एजेंसी बनाई थी, जिसमें क्या बेचा था उन्होंने? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन इन मराठी। थॉमस कुक ने डैश विकणारी ट्रैवल एजेंसी स्थापना केली, क्या बेचा था इन्होंने? वेरी सिंपल, वेरी इजी, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है ये। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। उन्होंने पहले ये पर्सन है जिन्होंने टूरिस्ट टिकट्स वाला कंसेप्ट निकाला था, टूरिस्ट टिकट्स वाला कंसेप्ट निकाला था, और ये इन्हीं के नाम से फिर एक काफी बड़ी, काफी फेमस, सबसे पुरानी ट्रैवल एजेंसी भी है थॉमस कुक,
जो हाल ही में बंद पड़ी थी, ये भी मैंने आपको वीडियो में सारी बातें समझाई थी, ये हमने पढ़ा था सब कुछ। आई होप आपने वो वीडियो देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन। द इवेंट Himalayan car rally is organized on dash level. So Himalayan car rally, same question in Marathi. Himalayan car rally हा कार्यक्रम डॅश पातळीवर आयोजित केला आहे. कौन से लेवल तक होता है ये? राष्ट्रीय, जिला, राज्य यापैकी काहीही नाही. नॅशनल, स्टेट लेवल या नॅशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या कोई भी नहीं. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? वेरी गुड युवराज. ओके, यस, फोर्थ का आंसर इज ए. नेशनल लेवल का ये पूरा कार रैली है. इसके बारे में भी हमने वीडियो में बात की थी एंड मैंने फोटोज वगैरह आपको दिखाए थे आपको समझाने के लिए कि क्या एग्जैक्टली होता है ये. आई होप आप सबने वो देखा है एंड आप सबको याद है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. In countries like dash, experimentation in advanced technology of agriculture is carried out. So कौन से कंट्री में ये हो रहा है जहां पे एग्रो टूरिज्म उसके वजह से बहुत हो रहा है? डॅश सारख्या देशामध्ये शेतीचा प्रगत तंत्रज्ञानाचा प्रयोग केला जातो. कौन से कंट्री में? इटली, इजराइल, ब्राजील और इराक. कौन से कंट्री में एग्रो टूरिज्म के लिए ये फेमस है ये कंट्री, जहां पे एक्सपेरिमेंट्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से यहां पर एग्रीकल्चर के लिए लोग दूर दूर से आते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड. द करेक्ट आंसर इज बी. इजराइल इज द करेक्ट आंसर. इजराइल इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. भिलार इज नोन एज द विलेज ऑफ डैश. आपको याद होगा भिलार गांव की हमने बात की थी. भिलार डैश गांव म्हणून ओळखले जाते. एक गांव है जो पड़ता है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर साइड में. एक गांव है भिलार. वहां पर उसे कौन से गांव के नाम से जाना जाता है? इसके बारे में भी हमने बात की थी और मैंने आपको कहा भी था कि कभी वहां हो सके तो जरूर जाना. यस, बुक्स इज द करेक्ट आंसर. ए, पुस्तकें, बुक्स इज द करेक्ट आंसर. विलेज ऑफ बुक्स. वहां पे हर एक घर के पास, हर एक घरों में अलग अलग टाइप की उनके कल्चरल, उनके हेरिटेज की किताबें मिलेगी आपको, जहां पे आप फ्री में जाकर बेसिकली उनसे इंटरैक्ट कर सकते हो लोकल्स के साथ एंड किताब पढ़ सकते हो. इफ यू आर अ बुक लवर, इफ यू आर इफ यू लाइक रीडिंग या बेसिकली एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स एंड न्यू पीपल, तो आप ये जरूर कभी विजिट करिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. स्पोर्ट्स टूरिज्म वॉज डेवलप्ड इन डैश सेंचुरी. नाउ ये एकदम ही नया टाइप ऑफ, जो हमने अलग अलग टाइप ऑफ टूरिज्म देखा, तो ये स्पोर्ट्स, खेल, पर्यटन डैश शतकात विकसित केले गेले. कौन से सेंचुरी में ये डेवलप हुआ? ये न्यू कंसेप्ट कब से आया? यस, महाबलेश्वर में स्ट्रॉबेरीज फेमस है काफी. वहां पर अलग अलग फैक्ट्रीज है. इफ आई रिमेंबर, वहां पे फैक्ट्रीज है अलग अलग जहां पे जैम बनते हैं, फ्रूट्स अलग अलग, स्ट्रॉबेरी के खास करके. वेरी गुड अंकिता शिंदे जी. मराठी में लेसन है इसके बारे में. ओके, आई डोंट नो दैट, रीड करना पड़ेगा मुझे. ओके, इसका आंसर यस, वेरी गुड. 20th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में ये स्पोर्ट्स टूरिज्म एक नया टाइप ऑफ, आप देखते रहेंगे वर्ल्ड कप वगैरह हो रहा है तो लोग अपने कितने सारे अपने फैंस जो है बेसिकली वो अपने कंट्री को सपोर्ट करने के लिए दूर दूर तक ट्रैवल करते हैं एंड वहां पे हमारा लाइक एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं वहां पर. तो ये आपको देखने मिलता होगा अपना दैट इज बेसिकली स्पोर्ट्स टूरिज्म. लोग स्पोर्ट्स की वजह से ट्रैवल कर रहे हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. गोपाल नीलकंठ दांडेकर, a renowned Marathi dash
used to arrange hiking tours to forts in Maharashtra? तो गोपाल नीलकंठ दांडेकर जी कौन है आपको बताना है. सेंट, एक्टर, राइटर, स्पोर्ट्स पर्सन. गोपाल नीलकंठ दांडेकर नामांकित मराठी डॅश महाराष्ट्रातील किल्ल्यांकडे हायकिंग टूरची व्यवस्था करीत असतं. तो ये फोर्ट्स पे लोगों के लिए हाइकिंग का टूर पूरा अवेलेबल कराते हैं. ये कौन है? ये लाइक एक्टर है, सेंट है, लेखक है या स्पोर्ट्स पर्सन है? कौन है ये? बहुत ही सिंपल अगेन आंसर. ओके, इसमें कुछ लोग ने गलत आंसर दिया है. इंग्लिश तो समझ रहा है ना भाई, मराठी नहीं तो इंग्लिश समझ रहा है. हिंदी में मैं भी बोल रहा हूँ, मराठी लोगों के लिए मराठी है ना. कौन था वो, नाम चला गया, देखा नहीं मैंने. हिंदी भी बोल रहा हूँ, इंग्लिश भी बोल रहा हूँ. करेक्ट आंसर इज राइटर. लेखक है वो गोपाल नीलकंठ दांडेकर, एक राइटर है. आई होप आपको ये याद रहेगा. यस, वेरी गुड. बहुत लोग ने सही आंसर दिया, लेकिन बहुत लोग ने इसका गलत आंसर भी दिया था. सो याद रखिएगा, जिसने अपने गलत आंसर खुद दिए हैं वो याद रखिएगा अपनी गलतियां, ताकि आप ये फिर से रिपीट ना करें. ओके, सो याद रखिएगा. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. वन टाइम क्या ही, वन टाइम ही मतलब समझा नहीं मुझे. ममता शेट्टी जी क्या बोले आपने, समझा नहीं मुझे. नाइन्थ क्वेश्चन रीड करेंगे. Geographical tourism involves unique geographical wonders like the Crater Lake at Lonar and Ranjan Khalage at Dash in Maharashtra. तो geographical tourism में हमने देखा था कि जो हमारे कंट्री में या हमारे कहीं पर भी एरिया में कोई जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस वाली चीज है, जोग्राफिकल वंडर है, जैसे कि क्रेटर लेक जो हमने डिस्कस किया था वीडियो में कि एक एस्ट्रॉइड गिरा था बहुत सालों पहले एंड उसके वजह से वो पूरा लोनार लेक है जो वो फॉर्म हुआ है वो वहां पर. तो वहां पर स्टार गेजिंग के लिए भी लोग जाते हैं. वैसे ही रंजन खलांजे कहां पर है महाराष्ट्र में, आपको जगह बताना है. सेम क्वेश्चन इन मराठी. भौगोलिक पर्यटनामध्ये लोणार येथील खड्डा तळाव आणि महाराष्ट्रात डॅश येथील रांजण घालांगे सारख्या अनोख्या भौगोलिक चमत्कारांचा समावेश आहे. किधर है ये जगह? सोलापुर में है या निघोज में है या नासिक में है या थाने में है? वेरी गुड. आई सी द आंसर फ्रॉम मेनी पीपल. The correct answer is option B. Very good guys, very good. Next question देखेंगे. 10th question. महाराष्ट्र केसरी dash competitions are organized on state level. तो महाराष्ट्र केसरी ये कौन से स्पोर्ट्स का कंपटीशन है स्टेट लेवल पे जो होता है? महाराष्ट्र केसरी डॅश स्पर्धा राज्य स्तरावर यानी स्टेट लेवल पे आयोजित केल्या जातात. कौन से स्पोर्ट्स का ये? राइटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, रेसलिंग. इसके बारे में भी हमने काफी वीडियो में बात की थी. आई डोंट नो अगर आपको पता, आपने वीडियो देखा है कि नहीं, बट आई होप आंसर करे. नहीं, अंसारी जी ने गलत आंसर दिया. बहुत लोग आंसर शायद से डिलीट करे, पता नहीं, आंसर गायब हो जा रहे हैं. द करेक्ट आंसर, कम ऑन, पद्मा जी का आंसर आ गया, श्रीमयी का भी आंसर आ गया. वेरी गुड. द करेक्ट आंसर इज रेसलिंग. रेसलिंग महाराष्ट्र केसरी, याद रखना, रेसलिंग एक रेसलर के नाम से ही है ये पूरा. एंड रेसलिंग की कॉम्पिटिशंस है जो स्टेट लेवल तक होती है. इसके बारे में पूरी हमने बात की थी उसमें वीडियो में. आई होप आप वो देखे फिर से एंड याद रखें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री वेयर डैश इज अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर. तो इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, ये तो हम लोग ज्योग्राफी में से ही पढ़ चुके हैं. यहां पर बहुत सारा क्या अवेलेबल है ये पूछ रहे हैं हमें. थ्रू आउट, साल भर के लिए क्या अवेलेबल है. भारत हा उष्ण कटिबंधीय देश आहे. ट्रॉपिकल का मराठी वर्ड देखिए, उष्ण कटिबंधीय देश आहे जिथे डॅश वर्षभर
उपलब्ध अस्ते, साल भर हमारे पास क्या अवेलेबल होता है? एम्पल ऑफ सनलाइट, लिटिल सनलाइट, एम्पल ऑफ रेन, नन ऑफ दीज। क्या अवेलेबल होता है एक ट्रॉपिकल कंट्री में? क्या साल भर आपको मिलेगा? वेरी सिंपल आंसर, गेस कर सकते हो आप लोग ये, अगर नहीं आता है तो। वेरी गुड, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज एम्पल ऑफ सनलाइट, भरपूर भरपूर सूर्य प्रकाश, एम्पल ऑफ सनलाइट। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन आपका। मैनी डैश इन महाराष्ट्र ट्रैवल एवरी ईयर टू अटेंड अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन। तो बहुत से कौन लोग आपको बताना है? प्लेयर्स लोग, आर्टिस्ट लोग, एक्टर्स लोग, लिटरेचर एंथुसियास्टिस्ट लोग, कौन लोग हैं जो महाराष्ट्र में ये अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन को अटेंड करने के लिए आते हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन इन मराठी फॉर दोज हू अंडरस्टँड मराठी ओनली। महाराष्ट्रातील बरेच डॅश दरवर्षी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात येण्यासाठी प्रवास करतात। कौन लोग हैं इसमें? तो मराठी में तो डायरेक्ट आंसर ही पता पड़ जाता है आपको। साहित्य का मतलब होता है लिटरेचर। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज बी, लिटरेचर एंथुसियास्टिक। तो ये आपको याद रखना है, जो लिटरेचर के प्रेमी हैं, जिन्हें रीडिंग, राइटिंग, नॉवेल्स, बुक्स, किताब ये सब पसंद है, वो लोग इस सम्मेलन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13th क्वेश्चन। वी कैन प्लान डैश टूरिज्म एट द टाइम सुटेबल टू अस। अब कौन सा टाइप ऑफ टूरिज्म है जो हम लोग अपने हिसाब से, जब मर्जी तब हम लोग अपने हिसाब से उसे प्लान कर सकते हैं? ज्योग्राफिकल, इंटरनेशनल, लोकल एंड इंटरस्टेट और हेल्थ। कौन सा टाइप ऑफ टूरिज्म है जो हम अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कर सकते हैं? सेम क्वेश्चन इन मराठी। आमच्यासाठी योग्य वेळी आम्ही डॅश पर्यटनाची योजना आखू शकतो। हमारे समय के हिसाब से हम लोग इसे प्लान कर सकते हैं। वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन एक्चुअली। यस, वेरी गुड। लोकल और इंटरस्टेट, जो हमारा लोकल आसपास हमें कहीं घूमना फिरना होगा तो हम ये अपने टाइम के अनुसार उसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई स्पेसिफिक चीजें दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लोकल एंड इंटरस्टेट। वेरी गुड। 14th क्वेश्चन देखेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज फॉर योगा ट्रेनिंग एंड थेरेपीज बेस्ड ऑन आयुर्वेदा इज वन मेन रीजन टू वांट टू विजिट डैश। तो कौन से कंट्री में विजिट होती है फॉर योगा ट्रेनिंग एंड थेरेपिस्ट के लिए? कौन से कंट्री में? बहुत सिंपल सा है, ये आना ही चाहिए आपको। ये डैश भेट दर्यावरच्या असे मुख्य कारण म्हणजे योग प्रशिक्षण आणि आयुर्वेदावर आधारित उपचारण्याच्या सुविधांची उपलब्धता। यानी कौन से कंट्री में हम लोग योगा के लिए जाते हैं? वेरी सिंपल, हमारा देश इंडिया। वेरी गुड। इंडिया में योगा एंड आयुर्वेद के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ पे आपको पता होगा एक फॉरेन कल्चर ही पूरा चलता है जो योगा को बहुत ही मानता है, एंड यहाँ आके योगा सीखते हैं वो लोग, एंड फिर अपने यहाँ जाके पूरा योगा सेंटर्स एंड योगिक अपने आप को कहते हैं, वो योगी कहते हैं अपने आप को। सो ये एक पूरा ट्रेंड ही एक चल रहा है आजकल काफी, अगर आपको पता होगा तो। सो योगा एंड आयुर्वेदा ये सब के लिए लोग इंडिया में आते हैं। मैं रिलीजन तो बेटा सब कुछ मानता हूं मैं, रिलीजन नहीं। यू मीन टू से मदर टंग? मैं गुजराती हूं बेटा, आई एम नॉट मराठी एक्चुअली। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। थॉमस कुक ऑर्गेनाइज्ड अ ट्रिप बाय रेलवे फ्रॉम लेचेस्टर टू लॉनबोरो फॉर अबाउट डैश पीपल। तो इन्होंने जो टिकट टूरिज्म चालू किया था बेच के, वो कितने लोगों को लेके गए थे? ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, एंड एक जन ने कमेंट में भी बताया था। थॉमस कुक ने सुमोर डॅश लोकांसाठी लेस्टर ते लॉफबोरो पर्यंत रेल्वे सहलीचे आयोजन केले। सहली यानी कि ट्रिप, ट्रैवल, रेलवे ट्रिप। वेरी सिंपल आंसर। बहुत लोग गलत आंसर दे रहे हैं। नहीं, बी आंसर नहीं है, ए आंसर नहीं है।
द करेक्ट आंसर इज डी, 600 लोगों के लिए किया गया था ये टूरिज्म, 600 लोगों के लिए किया गया था अरेंजमेंट, ट्रेन ट्रैवल। याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल था। आई गेस सभी ने एटलीस्ट 12 क्वेश्चंस तो करेक्ट आंसर दिए, सभी ने 12 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट करेक्ट आंसर दिए, कुछ ही लोग ने एक दो गलत दे दिया था। आई होप आप सभी को अच्छा लगा ये, एंड आई होप आप लोग इसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे फ्राइडे से ही। कोई टेक्निकल इश्यू हो गया था, पता नहीं, बंद हो गया था अपने आप ही पूरा, एंड फिर मैं बस ट्राई करता रहा सॉफ्टवेयर से उसको चालू करने की, बट नहीं हुआ था। एनीवेज, कल हम लोग साइंस का नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, साइंस में हमारा हमने 5th हीट चैप्टर तक कर लिया, राइट। 6th चैप्टर हम करेंगे साइंस 1, साइंस 1 का 6th चैप्टर करेंगे हम लोग। एंड बी प्रिपेयर्ड, वीडियो देख लीजिएगा। आई गेस मेरे ख्याल से लेंस वाला टॉपिक है 6th वाला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे याद नहीं आ रहा चैप्टर का नाम, बट याद रखिएगा ये। एंड वेरी गुड, किसको 13 आउट ऑफ 15, वेरी गुड रिया, वेरी गुड श्रीमय, 14 आउट ऑफ 15। तो जो गलत हुआ था याद रखिएगा। युवराज जी उल्टा आपने लिखा है, 15 आउट ऑफ 14 नहीं होता, 14 आउट ऑफ 15। ओके चलो। एंड महाकरियर पोर्टल क्या है, महाकरियर पोर्टल क्या है बेटा, मुझे भी नहीं पता क्या है, मैंने सुना हुआ है। एक सेकंड, महाकरियर पोर्टल इज जहाँ पे आपको करियर की नॉलेज मिलेगी, अलग अलग करियर ऑप्शंस है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही है, यस। सो यस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ना, ओके हाँ, लेंस उसके बाद है, राइट। सो आई होप आपने वो वीडियो ऑलरेडी देख लिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से आज वो वीडियो देख लीजिए। बहुत प्यारा सा चैप्टर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, साइंस 1 का, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्कोरिंग के लिए आपके, एंड हर एक टॉपिक उसके अंदर कवर किया गया है। आई होप आपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे जो मैंने आपको अलग अलग बोले थे, ग्लास के अंदर पानी भर के उसके अंदर पेन या पेंसिल रख के देखा था कि कैसे रिफ्रैक्शन होता है। ओके, एंड आई होप आप प्रिपेयर रहे कल के लिए। 8:30 हम मिलेंगे। साइंस 2 बेटा, जैसे साइंस 1 हो जाएगा फिर साइंस 2 करेंगे, है ना। साइंस 2 का आज मैंने 10th वाला चैप्टर अपलोड किया है थोड़ी देर पहले, कुछ ही आवर्स पहले, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर टॉपिक है वो पूरा। सो आई होप, अब साइंस 2 का सिर्फ 2 चैप्टर बाकी है हमारा, दैट इज 6th चैप्टर एंड 8th चैप्टर, जो मैं जल्दी ही कोशिश करूंगा कंप्लीट कर लेने की। एंड आई गेस सारे सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट कवर कर लिए मैंने, सारे सब कुछ कवर कर लिया। इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स बाकी है, बाकी तो आई गेस सब कुछ कवर कर लिया है मैंने। आई होप आपने हर एक वीडियो देखा है, आई होप आपको सारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, एक्सप्लेनेशन समझ में आता है, एंड यूं ही सपोर्ट करते रहिए गाइस। लाइक करिए, शेयर करिए वीडियोस को प्लीज, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड कमेंट में मुझसे बातें करिए। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। मैंने बहुत दिन से वो इमेज गायब हो गया था, बट मुझे मिल गया वापस से। सो लव यू 3000 गाइस, लव यू 3000। सो टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन, and thank you so much for being with me, and take care, bye bye. Okay, so I'm ending the stream now. Okay, chalo, bye everyone, good night. My pleasure, my pleasure.